तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऊप्स के 4 पिलर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। जावा ऊप्स को सपोर्ट करता है, राइट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से एडवांटेज ऑफ जावा, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यदि सिर्फ क्लास के लिए बात करोगे तो एक हम सिंपल, इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि एक 100 कस्टमर का 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो आपको 100 क्लासेस बनाने पड़ेंगे। बट हम यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से यदि जाते हैं तो हम उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे और हर एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट के लिए या कस्टमर के लिए या पेशेंट के लिए, और उसके 100 इंस्टेंसेस बनाएंगे। और 100 इंस्टेंसेस में हर एक इंस्टेंस में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का या कस्टमर का, उसका डेटा हम उसमें सेव करेंगे। तो दैट इज द बेसिकली, इसके अलावा देर आर मेनी मोर अदर एडवांटेजेस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, जो 4 पिलर्स हैं। तो एक तो इनहेरिटेंस है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यदि पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज है यदि चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है तो उसमें रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। वो ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ग्रैंडफादर का फादर हेरिडेटरी में होता है, चाइल्ड फादर का एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस तो सुपर क्लास है, सब क्लास है। रीयूजेबिलिटी बेसिकली इज द मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हियर, करेक्ट। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, करेक्ट। सुपर क्लास मतलब पेरेंट। अब यहाँ पर एक तो सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है, ये इस तरीके का एक एरो जिससे हम डिनोट करते हैं कि क्लास बी एक्सटेंड सी। यहाँ पर क्या होगा, क्लास सी, तो ये क्या है, ग्रैंड चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट हो गए, और ये बेसिकली ग्रैंड पेरेंट हो गए। और क्लास बी एंड सी बोथ कैन एक्सटेंड टू, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर पेरेंट के 2 बच्चे हैं, राइट। देर आर टू बेसिकली चाइल्ड्स। तो दिस वे यू कैन डू इट। अब कीवर्ड्स कौन सा यूज करेंगे, एक्सटेंड्स। सो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। जब हम क्लास बी डिनोट करेंगे तो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास सी एक्सटेंड्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से यू कैन डू इट। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कभी भी सपोर्ट नहीं करता है जावा। ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, उसके लिए बेसिकली वी हैव अ कॉन्सेप्ट फॉर इंटरफेसेस। पॉलीमॉर्फिज्म एक अनदर कॉन्सेप्ट है, राइट। हाउ means, right, means the many forms. So there are 2 types of polymorphism. How you can say one particular object will behave, right, different ways. So there is a 2 ways for compile time and run time. तो ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग हमने देखा, दैट विल बी बेसिकली अ कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो ओवरराइडिंग कम इनटू अ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, द मीन्स हैविंग अ मेनी फॉर्म्स, सिंपल वर्ड्स। अब हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया, सो देर इज अ कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम, correct, but there is a different constructors can behave differently. Method name is same but different methods can behave and perform differently. That is the basically a person at the same time can have a different characteristics, like a father can be a husband, can be an employee, like this, correct. So one person can cook, one person can play cricket, one person can do some different things at the different time, correct, like this is considered as a one of the important feature of object oriented। बहुत ही important feature है, right। काफी सारे डिजाइन पैराडाइम्स, डिजाइन कॉन्सेप्ट में भी पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, स्पेशली डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन यूज इट। अब वन मोर कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। ये भी उप्स के अंदर में, दैट इज समथिंग अंडर द एब्स्ट्रैक्शन हियर, correct. So how you can hide that entire functionality and hide the data. So abstract class, using the abstract class here. So abstraction is one of that another feature of the OOPS, is a restricted class that cannot be used to create an object, correct. अब ये बेसिकली एक restricted class है जो particularly cannot, you cannot create an object of that class. An abstract method can only be used in an abstract class. At least one method you should have abstract here, right. So abstract method is like a, you will have a one particular keyword as abstract। अब वहां पर उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, नॉर्मली आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू डिफाइन द बॉडी, उसको बॉडी बोलते हैं, करेक्ट, लाइक दिस। सो दिस वे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ एन इमेज, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई।
तो यहाँ पर आपने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो यू नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द क्लास, समथिंग लाइक दैट, राइट, सेम फीचर। अभी इनहेरिटेंस के लिए हम बाद में बात करेंगे, राइट। सो इस तरीके से राइट एक इनकेप्सुलेशन का भी एक, हाउ यू आर बाइंडिंग योर डेटा member variables into a particular class, so right, that is called as an encapsulation. So encapsulation, abstraction, inheritance and polymorphism, ये चार पिलर है। तो हमने देखा कि बेसिकली एज इफ यू आर मेकिंग एज अ प्राइवेट वेरिएबल्स, राइट, so these are highly encapsulated data with the particular class, right? तो कैसे वो encapsulated है, right, आपके member variables and your methods, that is basically more important, ठीक है। तो इस तरीके से you can use it। अब हम वापस हमारे इक्विप्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड है, सिंगल इनहेरिटेंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ यदि तुम देखोगे कि यदि मैं वैलिडेट कस्टमर में एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, इंट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये एक स्टेटस फॉल्स हो गया, ओ सॉरी बूलियन, ठीक है। इसका जो वेरिएबल ये बेसिकली क्या है, एज ऑफ नाउ इज अ डिफॉल्ट। अब क्या तुम ये स्टेटस वेरिएबल यहाँ चाइल्ड क्लास में यूज कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इस मेथड लिखता हूं कि वैलिडेट पब्लिक वैलिडेट बूलियन वैलिडेट, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिटर्न ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं अभी हम। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो वैलिडेट कस्टमर का जो स्टेटस है, ये हम हमारे वैलिडेट बैंकिंग कस्टमर में यूज करेंगे। वैलिडेट कस्टमर, राइट, इनिशियल स्टेटस, इनिशियल स्टेटस जो भी है, अभी हम मान रहे हैं कि कुछ तो इनिशियल स्टेटस है जो हमें पहले प्रिंट करना है, मतलब पहले लॉजिक लिखने के पहले ही। तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है, वापस यहाँ पे आ रहा है द फील्ड इज नॉट विजिबल। तो ये क्या बोल रहा है, चेंज विजिबिलिटी स्टेटस टू प्रोटेक्टेड, राइट, और मे बी इट इज अ पब्लिक। तो हमने देखा कि यदि ये यहाँ पर ये आपके इस पर्टिकुलर पैकेज में ही एक्सेसिबल है ये स्टेटस, जैसा हमने इस कस्टमर के यहाँ पर हमने देखा था कि जब ये डिफॉल्ट था, तो जब यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं था, तो ये कस्टमर हमने इस पर्टिकुलर वैलिडेट कस्टमर के अंदर ट्राई करके यूज किया था, तो वहां पर वो एक्सेस हो गया था। अब हम ये स्टेटस जो है, ये स्टेटस आइदर वेरिएबल और मे बी मेथड जो भी है, उसको बेसिकली आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पैकेज लेवल में है, और ये जो वैलिडेट बैंकिंग कस्टमर है ये कहाँ पर है, ये आपका दूसरे पैकेज में कॉम डॉट एप डॉट डेव में है। इसीलिए यहाँ पर इसको एरर आ रही है। यदि मैं इसको प्रोटेक्टेड बना देता हूँ तो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो प्रोटेक्टेड आपने बना दिया है इसको। अब ये एक्चुअली यहाँ पर आएगा, अब वो एरर चली जाएगी। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज आइदर यू कैन मेक इट एज अ पब्लिक और मेक इट एज अ प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के केस में क्या है, तो क्लास के लेवल में तो जो एक्सेस कर पाएंगे क्लास प्लस चाइल्ड क्लास इनटू सम अदर पैकेज, मतलब इनसाइड द पैकेज प्लस child class from the some other package can access this protected variables and protected methods। तो अब ये वेरिएबल आपका यहाँ पे एक्सेस हो पाया है, इस तरीके से यू कैन गेट इट एंड यू कैन डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको वैलिडेट हो गया। अब हम इस पर्टिकुलर क्लास का भी ऑब्जेक्ट हमारे फंड ट्रांसफर सर्विस में कॉल करेंगे, ठीक है।
अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली कस्टमर को भी ऐसे कर दे रहा हूँ, और इसको बेसिकली यहाँ पर सॉरी, इस तरीके से यस होगा। और ओबीजे डॉट वैलिडेट कस्ट, राइट, और मैं यहाँ पे इस कुछ भी पास कर दे रहा हूँ, जो भी नेम पास कर दिया। अब यदि तुम देखोगे कि वैलिडेट कस्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है वैलिडेट बैंकिंग कस्टमर का, इस क्लास का, क्या इस पर्टिकुलर क्लास में वैलिडेट मेथड है? राइट, यहाँ पे वैलिडेट कस्ट नहीं है, तो ये तुम्हारे बेस क्लास के मेथड्स भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, लाइक दिस वैलिडेट कस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलिडेट कस्ट है, तो हम यहाँ पर इसका, बट हमें बेसिकली वैलिडेट कॉल करना है। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं है उसके अंदर, करेक्ट, बट आप क्लास, उस क्लास के दूसरे भी मेथड्स, बे सुपर क्लास के मेथड्स और वो सब भी यूज कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से, राइट है। और यदि तुम उसका, ये तो वैलिडेट हमने कॉल कर लिया, इसके अलावा वैलिडेट कस्ट भी तुम कॉल कर सकते हो, राइट। तो आपको ये मेथड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जावा एप्लीकेशन, करेक्ट। अब क्या मैं ये मेथड पब्लिक से यहाँ पे इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ? ठीक है, इस केस में क्या तुम एक्सेस कर पाओगे यहाँ पर? तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलरली विजिबिलिटी हो जाएगी, ये अभी इस पर्टिकुलर क्लास में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दे आर रियली प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इनकैप्सुलेशन और प्रिपेयरिंग फॉर गुड डिजाइन आल्सो। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस पब्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से यू कैन डू इट। अब यहाँ पर मैं वापस आ जा रहा हूँ, सेकंड पॉइंट। अब ये कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम, अब एक और ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर कस्टमर का, जो एक्चुअली कस्टमर तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का यूज होने वाला है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर सैलरी हो गई है लेट से, और इसका जो नेम है वो है जेम्स। अब इस पर्टिकुलर C2 ये एक दूसरा इंस्टेंस हो गया है। तो दैट इज द एक्चुअली मेन पर्पस जो आपको इनिशियलाइज करना है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम आपने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में वो डेटा इनिशियलाइज कर दिया है। सो दिस इज द राइट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड राइट वे टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो जो भी उसके मेंबर वेरिएबल्स हैं वो आपको कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करने हैं, इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो रन इट। ठीक है, दिस वे यू कैन डू इट। अब इसमें एक और हम काम करेंगे, मैं इसमें एक और मेथड यहाँ पर लिखूंगा। अब हम इस मेथड को ओवरराइड, अभी हमने ओवरलोडिंग देख चुके हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देख लिया है। अब हम इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मेथड ओवरराइडिंग भी देख लेते हैं। तो व्हाट वी डू, सेम नेम ऑफ द मेथड, करेक्ट, रिटर्न फॉल्स। अब ये मेथड हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करेगी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैंने एक दूसरी मेथड लिखी है, राइट, जो बैंकिंग, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, ये जो नेम है बेसिकली, इसमें मैं लिखता हूँ इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, एंड और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड नेम डॉट इक्वल्स, राइट, राहुल, राइट। तो
रिटर्न ट्रू, राइट, और एल्स यहाँ पे अदरवाइज वो फॉल्स पे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा नहीं, यदि ट्रू रिटर्न कर इसके अंदर नहीं जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये क्या हो गया, मेथड ओवरराइडिंग हो गई। अब कौन सा मेथड कॉल होगा बेसिकली, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर सर्विस में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी यदि ये जो वैलिडेट कस्ट है, अब कौन सा वैलिडेट कस्ट कॉल होने वाला है, राइट। मैं यहाँ पर इसका सिस आउट भी डाल देता हूँ तो थोड़ा बेटर होगा। राइट, बेटर ये है कि सिस आउट डाल के यू कैन डू सम डिबगिंग इनसाइड वैलिडेट कस्ट, ठीक है, ओके। हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर किस पर्टिकुलर क्लास का मेथड कॉल हो रहा है, और हम यहाँ से आएंगे तो मैं यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है। अब हम वैलिडेट बैंक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर भी हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पर भी सेव कर लेंगे, फंड ट्रांसफर सर्विस में आ जाते हैं। अब वैलिडेट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वैलिडेट बैंकिंग कस्टमर का हो रहा है, सब क्लास का हमने यहाँ से कॉल किया है। अब मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। इनसाइड वैलिडेट बैंकिंग सब क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, उसका मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। अब क्या हम बेसिकली इस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को भी, अब हम एक काम और करते हैं, क्या मैं जो वैलिडेट कस्टमर, क्या ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब आप एक सब क्लास के ऑब्जेक्ट को एक सुपर टाइप में यूज स्टोर कर सकते हो। मतलब जो इसका पेरेंट है ये वैलिडेट कस्टमर है, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज यू नीड टू कीप इन माइंड। अब देखते हैं हम कि क्या हो रहा है, राइट। अब यदि तुम देखोगे तो वैलिडेट बैंकिंग का अभी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट ही कॉल हो रहा है, क्योंकि भले ही यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल तुम्हारा सुपर क्लास है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये चाइल्ड क्लास का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। अब मैं यदि यहाँ पर इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ तो हमें सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा। अब ये सुपर क्लास का हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि स्टोर कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कास्टिंग। तो ये ऑटोमेटिकली ये कास्ट हो गया है, राइट। सो डाउन कास्टिंग एंड अप कास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी कास्टिंग हो गई है इसमें, ठीक है। कास्टिंग का मतलब वो सुपर टाइप में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस वे बेसिकली यू कैन यूज दैट ओवरराइडिंग है। तो तुमको ये पता चल जाएगा, जब इस वैलिडेट कस्टमर में मैं वैलिडेट कस्टमर का ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा तो सुपर क्लास की मेथड कॉल होगी, जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होगी। दिस इज कॉल्ड एज अ ओवरराइडिंग। इसको हम ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। वापस ये देखो कि यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हो रहा है, like this. So this way you can use that overriding का concept, abstract class, and other things we will also see into our next session here.